गुजरात ने अपने MBBS, BDS, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक कोर्सेज के एडमिशन्स के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं। क्या है लास्ट डेट, क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, NRI सीट्स के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और क्या कुछ चेंजेस आ गए हैं गुजरात की काउंसलिंग में, जानेंगे सारी चीजें। हेलो, मेरा नाम है आलोक, आप देख रहे हैं रेडिकल एजुकेशन। चलिए शुरू करते हैं। गुजरात में MBBS या BDS या फिर आयुर्वेदा होम्योपैथी कोर्स के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशंस करने होते हैं। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में पहले आपको पिन परचेज करना होता है। पिन परचेज करने के बाद आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए हेल्प सेंटर जाना होता है, जहां आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी सबमिट करने होते हैं। गुजरात के रजिस्ट्रेशन आज यानी कि 5 जुलाई 2025 सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी लास्ट डेट है 18 जुलाई 2025 दिन के 12 बजे तक। गुजरात में ऑनलाइन पिन परचेज करने का शेड्यूल आज से शुरू हो गया है। 5 जुलाई 2025 सुबह 10 बजे से 18 जुलाई 2025 दिन के 12 बजे तक आप पिन परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशंस आज सुबह 10 बजे से 18 तारीख शाम 5 बजे तक ओपन होंगे। इसी के साथ रजिस्ट्रेशंस जैसे कि पिन परचेज आप कर सकते हैं, साथ के साथ आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, लेकिन 18 तारीख को रजिस्ट्रेशन की लास्ट समय 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको 13 दिन का समय मिलता है, जो कि 7 जुलाई सुबह 10 बजे से शुरू होकर के 19 जुलाई दिन के 12 बजे तक रहेगा। गलती से भी आप इस शेड्यूल को मिस ना करें, अदरवाइज दोबारा रजिस्ट्रेशन का कोई चांस आपको नहीं मिलेगा। फर्स्ट राउंड में मैक्सिमम सीट्स खाली होते हैं। आप लोग इस रजिस्ट्रेशन को या काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी मिस ना करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या पिन परचेज करने के लिए आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना होता है, जिसका लिंक है www.medadmgujarat.org। यहाँ आप 1000 रुपए का पेमेंट करके पिन परचेज कर सकते हैं और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के साथ एक 10,000 रुपए की सिक्योरिटी आपको जमा करनी होती है, जो कि एक बार में 11,000 रुपए का पेमेंट आपसे डिडक्ट होगा। इसमें से 10,000 रुपए की जो सिक्योरिटी है वो एक रिफंडेबल सिक्योरिटी होती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक प्रायर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना होता है, जिसका डेट और हेल्प सेंटर आप रजिस्ट्रेशन के साथ खुद से डिसाइड कर सकते हैं। इस हेल्प सेंटर पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, साथ के साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। एक विशेष बात यह है कि ये हेल्प सेंटर सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक ही ओपन है और सभी पब्लिक हॉलीडेज और संडेज में ये क्लोज है। इंपॉर्टेंट सवाल, क्या होता है लोकल कोटा? ऐसे स्टूडेंट्स जो लोकल कोटा सीट्स ऑफ श्रीमती NHL मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद और सूरत के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन बच्चों को एक लोकल कोटा सर्टिफिकेट की रिक्वायर्ड होती है, जो उस रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट के डीन से आप बनवा सकते हैं। साथ के साथ NRI कोटा में अप्लाई करने वाले बच्चों को ये 10,000 रुपए की जो सिक्योरिटी है उसको DD के रूप में जमा करना होता है। इस डेट शेड्यूल की PDF को और डिटेल में पढ़ने के लिए आप इस PDF को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के इस PDF को 7 पेजेस में रिलीज किया गया है। इस PDF को भी हमने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है। स्टिल मैं आपको ब्रीफ करता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे गुजरात के रजिस्ट्रेशन के लिए। नंबर फर्स्ट, आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट, यानी कि आपका 10th और आपका 12th का मार्कशीट। 10th जिसको हायर सेकेंडरी स्कूल या फिर 12th जिसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहा जाता है। बच्चे यूजुअली SSC और HSC में कंफ्यूज होते हैं, इसमें कंफ्यूज ना हो। ये 10-12 की मार्कशीट आपको रिक्वायर्ड है। सेकंड डॉक्यूमेंट है आपका नीट स्कोर कार्ड। थर्ड है आपका प्रूफ ऑफ बर्थ प्लेस। प्रूफ ऑफ बर्थ प्लेस में आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इंडियन पासपोर्ट और आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर आपके ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे आपकी बर्थ प्लेस नहीं मेंशन है, तो आप पासपोर्ट को या फिर अपने बर्थ सर्टिफिकेट को मर्ज करके भी अपलोड कर सकते हैं। चौथा डॉक्यूमेंट है आपका प्रूफ ऑफ बर्थ डेट। प्रूफ ऑफ बर्थ डेट में आप अपना लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपका 10th की मार्कशीट, इंडियन पासपोर्ट या फिर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर 5, ऐसे बच्चे जो कि गुजरात के बाहर पैदा हुए हैं या उनका जन्म गुजरात के बाहर हुआ है, उनको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, विच इज इश्यूड बाय अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। 6th
इज योर SC कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, विच इज अगेन इश्यूड बाय द अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। 7th इज ST कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगेन आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट या ST कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है, विच शुड बी इश्यूड बाय अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। डॉक्यूमेंट नंबर 8 उन बच्चों के लिए जो कि सोशली और एजुकेशनली वीकर सेक्शन में आते हैं, विच इज टर्म्ड एज SEBC कैंडिडेट। इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है विच प्रूव्स दैट यू आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एंड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ऑफ द फैमिली। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सर्टिफिकेट आपको 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। डॉक्यूमेंट नंबर 9 है आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स के लिए EWS सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट भी आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। 10th इज फॉर PWD कैंडिडेट। अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका एक PWD सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, विच इज अगेन शुड बी इश्यूड बाय द अथॉरिटी एम्पावर्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। डॉक्यूमेंट नंबर 11th और 12th उन बच्चों के लिए जो कि लोकल कोटा क्लेम करना चाहते हैं श्रीमती NHL म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज के लिए, फिर चाहे वो अहमदाबाद में या फिर गुजरात में सिचुएटेड हो। लोकल कोटा कैंडिडेट के सर्टिफिकेट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, यू हैव टू कॉन्टैक्ट विद द डीन ऑफ द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। डॉक्यूमेंट नंबर 13 इज फॉर OCI कैंडिडेट। OCI मींस ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कैंडिडेट्स। ये डॉक्यूमेंट भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड या इश्यूड होना चाहिए। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इसी के साथ 8 डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायर्ड होते हैं आपके रिजर्वेशंस के अकॉर्डिंग। अगर आप डिफेंस पर्सनल से बिलोंग करते हैं या आपके फादर मदर IAS IPS IRS सर्विसेज में हैं, या फिर अगर आपने 12th पास किया है जवाहर नवोदय विद्यालय आउटसाइड गुजरात से, या फिर आपने 10th और 12th पास किया है गुजरात बोर्ड ऑफ यूनियन टेरिटरीज दमन एंड दीव से। इसी तरीके के कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं जिनका डिटेल्ड PDF या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगेन हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डोंट फॉरगेट टू चेक दैट डिटेल्ड PDF। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि गुजरात के रजिस्ट्रेशन को स्टेप बाय स्टेप में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हालांकि ये रजिस्ट्रेशन लगभग 23 पेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूं कि आपको किस किस स्टेप को कब कब करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए यू हैव टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट विच इज medadmgujarat.org। लेफ्ट हैंड पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अंडर ग्रेजुएट एडमिशन का। उस पर क्लिक करने के बाद राइट हैंड साइड पे आपको लॉगिन या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। आफ्टर क्लिकिंग दैट ऑप्शन एक विंडो ओपन होगा जिसका पहला ऑप्शन होगा परचेज पिन और सेकंड ऑप्शन होगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन /लॉगिन। पिन परचेज करने के लिए वंस यू विल क्लिक ऑन परचेज पिन, आपको एक विंडो ओपन होगा जहां पे आप अपना नीट का रोल नंबर, आपका नाम, आपका मेल ID, आपका मोबाइल नंबर और आपके सिक्योरिटी अमाउंट को फिल करेंगे। फिल करने के बाद एक 14 डिजिट का पिन जनरेट होता है। पिन जनरेट करने के बाद में आप रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आप अपने बेसिक डिटेल्स फिल करना शुरू करते हैं, जैसे आपके पर्सनल डिटेल्स, आपके डोमिसाइल स्टेटस, डोमिसाइल के डॉक्यूमेंट्स, आपके एकेडमिक्स जिसमें आपका 10th 12th दोनों कवर होता है। लास्ट आप अपना पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि डॉक्यूमेंट्स के आगे, डॉक्यूमेंट्स के नाम के आगे एक रेड कलर का स्टार मार्क होगा विच विल मेक इट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट दीज डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी। अब अगर आप किसी अदर टाइप के कैटेगरी को क्लेम करना चाहते हैं या आप किसी अदर रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन दो डिटेल्स इन योर रजिस्ट्रेशन। लास्ट जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फाइनल सबमिट करेंगे तो ये आपके नंबर से OTP लेके वेरीफाई करेगा। आफ्टर योर एप्लीकेशन इज फाइनली सबमिटेड आपके पास ऑप्शन होगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। अब आपका थर्ड स्टेप आता है आपका हेल्प सेंटर चूज करने का। हेल्प सेंटर चूज करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल में जाके सेकंड ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जिसमें लिखा होगा अपॉइंटमेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वहां पे आप अपने डिटेल्स फिल करते हुए आप अपने नियरेस्ट हेल्प सेंटर को चूज कर सकते हैं जहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। अब आप वेट करेंगे कि आपकी चॉइस फिलिंग कब शुरू होती है। जैसे ही चॉइस फिलिंग शुरू होगी हम लोग चॉइस फिलिंग करके अपने रेस्ट काउंसलिंग प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा गुजरात के प्रोसेस को, उसके डॉक्यूमेंटेशन को और वहां की डेट शेड्यूल को समझने में। स्टिल अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में डालें ताकि मैं उन चीजों को सुधार सकूं। साथ के साथ इन तीनों डिटेल्स का या इन तीनों अपडेट्स का PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपसे और कोई भी पॉइंट मिस ना हो। इसी टाइप के और रेगुलर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए रेडिकल एजुकेशन चैनल के साथ। अगर आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट आपसे मिस हो जाए तो आज ही ज्वाइन करें रेडिकल एजुकेशन के व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल को। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर दीज रेगुलर अपडेट्स ऑफ नीट काउंसलिंग 2025
5. Thank you for watching. Keep smiling. Be happy.